प्रश्न पूछा है, हम उनसे एक सवाल पूछा है और हमने उनको कहा है कि अगर आप मर जाएगा तो मरने का बाद क्या होगा। और उन्होंने कहा है कि मरने का बाद शायद मेरा आत्मा प्रभु का साथ जाएगा। तब फिर हम उसको पूछा है कि तो आपका शरीर, आपका देह, बॉडी जो है वो क्या होगा। तो उन्होंने कहा है कि वो तो मर जाएगा, दफना करेगा, वो सड़ जाएगा, बस हो गया। तब हमने उनको कहा है नो, सिर्फ आपका आत्मा परमेश्वर का पास में नहीं जाएगा, लेकिन आप जैसी हो उसी तरह, और ईसा मसीह जैसे जिया उठा है उसी तरह है आप भी परमेश्वर का साथ एक नया देह, एक नया शरीर का साथ परमेश्वर का पास में जाकर स्वर्ग में उनका साथ आप रह जाए करेगा, वहां पे रहेगा करना। जो सवाल उस विश्वासी ने दिया है वो सिर्फ वो अकेला नहीं। हम बहुत लोग हैं कि सिर्फ आत्मा के लिए सोचता है, और हम सोचता है कि मरने का बाद सिर्फ आत्मा ही परमेश्वर का पास में जाएगा, और शरीर जो है वो नाश होगा। ये जो सवाल है, जो जी उठने का जो है, ये हमेशा शुरुआत से लेकर फर्स्ट सेंचुरी ईसा मसीह मरने का बाद वो जिया उठने का दिन से लेकर उसको बहुत चर्चा किया है। बहुत लोग उसको नहीं मानता है और बहुत लोग मानता भी है। और इसलिए यहाँ कोरिन्थियन, अगर कोरिन्थियन चैप्टर 15 अगर हम उसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक अगर बढ़कर जाएगा तो कोरिन्थियन मंडली में भी इसी तरह के कोई कि शरीर पुनरुत्थान की को विश्वास नहीं करने वाला कई विश्वास से मुक्ता। बाइबल ऐसा कहता है कि जो चेले जो रह गए थे पीछे, वे सब डरे हुए थे, क्योंकि उनको ये डर था कि जिस तरह यीशु को पकड़ लिया गया, मार दिया गया, उसी प्रकार अब उन्हें भी मार दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी थे जिनको बहुत दुख था कि उन्होंने यीशु का साथ भी छोड़ा। आगे आप देख सकते हो। मुझे तबाह कर, मैं आपके चेले के लायक नहीं हूँ। क्या मतलब हम लोग नहीं, तुम लोग पहले भागे थे, हम लोग नहीं। हम करने की क्या? मुझे मेरा सत्या थे। हाँ मैंने भी नहीं, हम लोग नहीं, तुम लोग भागे थे। नहीं, हम लोग नहीं, तुम लोग भागे थे। शांत हो जा। वहाँ बाहर में सिपाही हमें ढूंढता है। यीशु हमारे बीच में नहीं रहा। अब हमें लड़ाई नहीं, हमें क्या करना है, किसे बचना है, किसको किसे बचाना है, वो सोचना पड़ेगा। क्या? वो हमें नहीं लड़ाई करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ से बात करते हैं। चलो चलो। सभी यीशु के कब्र पर 2 सिपाही तैनात थे, वो वहां पहरा दे रहे थे। अभी बाइबल इस तरह से कहता है कि अचानक से वहां पर भूखा
बीच में था। यीशु की कब्र पे आए। अरे बेबी, हाँ, वहाँ वो गुफा में हमारे लिए बदल को कौन खोल देगा? वहाँ में सिपाही पहले से पहरा दे रहे हैं, शायद कोई निकाल दे। ओ, ऐसा है तो हमें जल्दी चलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे, इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? देखो तो गुफा का मतलब खुला हुआ है। यहाँ पे यीशु का मृत्यु शरीर भी यहाँ नहीं है। अरे ये क्या हुआ? क्या चुरा लिया? यीशु, यीशु। जब तीनों ने देखा कि यीशु का मृत शरीर वहां पर नहीं है, वे फूट फूट के रोए। बाइबल ऐसा कहता है, तभी वहां पर स्वर्गदूत आया। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो पहले ही जी उठा है और जाकर सब चेलों को बता दो कि जैसे उसने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, आज वो जी उठा है। और जाकर पतरस को भी बता देना कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। सुनो, 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 सुनो। यीशु मुर्दों से उस गुफे में नहीं है। क्या सही और किसी ने आके हमसे कहा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। चलो हम लोग घूमने चलते हैं, देखने चलते हैं। अरे यीशु तो से यहाँ पर नहीं है। हम सच में यीशु यहाँ पर नहीं है। किसने छुड़ाया होगा यीशु के मृत्यु शरीर को? जैसे मैंने कहा था, यीशु का मृत्यु शरीर यहाँ नहीं है। कौन कौन ऐसा कर सकता है? चलो हम लोग यहाँ पर घूमने चलते हैं। जब मेरी वहां रो रही थी, तभी यीशु खुद स्वयं मेरे के सामने आए। आपने यीशु के मृत्यु शरीर को कहीं छुपाया है। अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे वहाँ से ले आऊंगी। जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मेरी ही हूँ। जाओ मेरे चेलों को कह दो कि वे उनके पास आ जाए। यीशु, आओ। सच में, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। मेरी खुशी के मारे भागते हुए लोगों को बताने के लिए चली गई। जहां खुशी मेरी मना रही थी, वही दूसरी ओर सिपाही फारसियों के बीच गया और उन बातों को स्मरण करने, उन बातों को बताने कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हम उस जगह पे ना लेते हैं। उस जगह पर भूकंप और बिजली गिरा। उसके बाद उस गुफा का दरवाजा खुल गया और जो यीशु का मृत्यु शरीर था वहां से गुम हो गया। लेकिन अभी ऐसे सुनने में आ रहा है कि यीशु का जो मृत्यु शरीर था वो मुर्दों में से जी उठा है। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये लो, इस पैसे को ले जाओ और लोगों को बताओ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा नहीं बल्कि उसे छुड़ाया गया है। जाओ। जी गुरु, जी गुरु। इस तरह से कुछ पैसे देकर उस बात को दबाने के लिए फरीसियों ने सिपाहियों से कहा। दूसरी ओर जब सारे लोग बैठकर सोचने लगे कि क्या सच में यीशु मुर्दों में से जी उठा है, सभी लोग एक जगह बैठकर चिंतित थे। तभी वहां मेरी दौड़ती हुई आई
बात का विश्वास करो, मैं सच की रही हूँ। उन लोगों के बीच में से एक व्यक्ति ऐसा भी था, थॉमस, जिसने विश्वास नहीं किया। जब तक वो छूकर ना देखे, वो विश्वास करने को राजी नहीं था। तभी वहां पर यीशु आया। ये देखो, यीशु, यीशु, थोमा, आओ और मेरे हाथों को छूकर देख लो कि मेरी शुरू की यीशु, यीशु, मुझे क्षमा करें यीशु, मैंने आप पे विश्वास नहीं किया यीशु। धन्य है वो जो बिना देखे ही विश्वास करता है। इसीलिए अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। इस प्रकार एस्तर संडे के दिन ये घटना वहाँ पर घटा, जिस तरह से बाइबल हमें कहता है। और आज ये वही दिन है जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए।